Hello, students. So, we are going to continue the chapter now. So, पहला जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर. ओके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट topic and module that we have to study. So, like for example, humans. Okay, so इंसान क्या है कि कई सारे भाषा का वो इस्तेमाल कर सकता है बात करने के लिए, पर कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा का प्रयोग कर सकता है और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं. ओके, दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज. और ये जो लैंग्वेज है ये सिर्फ दो नंबर्स से मिलके बने हैं. वो है 0 एंड 1. बस यही दो. जैसे इंसान क्या है, इंसान अलग अलग भाषा बोलता है. कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई संथाली बोलता है, कोई कुछ और. बट कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है और वो है बाइनरी लैंग्वेज. और ये जो 0 और 1 है, ये दो बाइनरी डिजिट्स है जिन्हें हम बीट्स भी कहते हैं. ठीक है, इसको हम बीट बोलते हैं. ओके, नाउ सो बीट इज़ अ शॉर्ट टर्म ऑफ बाइनरी डिजिट. बाइनरी डिजिट के छोटा फॉर्म है. सो फॉर एग्जांपल, जैसे हम स्कूल में हम लोग डेसिमल सिस्टम में हम लोग नंबर्स सीखते हैं, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना. इस तरह से 0 से लेके 9 तक हम नंबर सीखते हैं. ओके, बट बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, अ सिंगल डिजिट कैन टेक ओनली 2 वैल्यूज़. ठीक है. सो बाइनरी डिजिट क्या होता है, यहाँ पे कंप्यूटर में जो बाइनरी डिजिट है वो क्या है, वो सिर्फ एक समय पे वो सिर्फ या तो 0 लेगा या तो 1 लेगा. ठीक है, या तो 0 या फिर 1 में से कोई एक चीज़. अब इसको हम समझते हैं ऐसे करके कि फॉर एग्जांपल लाइट बल्ब है ना. ये लाइट बल्ब जो है या तो ये ऑन हो सकता है या तो ये ऑफ हो सकता है कि नहीं. सो दिस सीरीज ऑफ ऑन्स एंड ऑफ्स फॉर्म द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. और यही 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 इस तरह से जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे इन्हें ही हम प्रोग्राम कहते हैं, है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंप्यूटर को बात करना होगा तो कंप्यूटर की भाषा कैसे हो सकता है, 0 1 1 0 0 1 0 1 इस तरह से होगा, राइट. सो यही प्रोग्राम फिर क्या करता है, कंप्यूटर को बताता है कि what and how to do. ठीक है. एंड द मेमोरी और स्टोरेज कैपेसिटी, ये भी हम बाइनरी डिजिट्स में ही मेजर करते हैं, राइट. अब मूविंग ऑन, बाइट. सो बीट जो होता है BIT, है ना. सो अगर हम 8 बीट को लेते हैं, है ना, जैसे 8 बीट यानी कि एक बीट को अगर हम लोग लेंगे 1 + 1 + 1, तो 8 बीट को जोड़ने से एक बाइट बनता है. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट one byte is equal to 8 bits. Okay, you have to remember this. So if one light bulb signal of on and off is 1 bit, then the string of 8 such bits is a byte. Now students sometimes question why there are 8 bits in a byte. The reason is simple. People in the past 80 years or so somehow came up with the 8-bit byte relationship. Any other number would also have served the purpose. The bigger the number of bytes, the higher is the storage capacity. Understanding bytes is easy, but sometimes there are a lot of bytes. For example, 1 0 0 0 0 0 0 0 bytes.
For making this easy, people have come up with the words like kilobyte, megabyte. Okay, so अभी क्या है कि मेज़र जो कैपेसिटी है, जो मेज़रमेंट है, उसको आसान करने के लिए हमने क्या किया है कि 8 बिट को एक बाइट के बराबर कर दिया है। और फिर मान लीजिए कि और भी सारे बाइट्स हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ दिया हुआ है इतने सारे बाइट्स हैं। सो इस नंबर को समझने के लिए, इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, जो भी उस समय के जिन्होंने कंप्यूटर और इस फील्ड में अपने योगदान दिया है, उन्होंने इन शब्दों का निर्माण किया, जैसे किलोबाइट का, मेगाबाइट का, गीगाबाइट का और टेराबाइट का, और मतलब जो भी बड़े बड़े इसका वैल्यू है बाइट से। जैसे फॉर एग्जांपल 1024 KB is equal to what? 1 MB. And then 1024 MB is equal to what? 1 GB, है ना। तो यही बात है कि अगर इस तरह से अगर रहेगा कि सिर्फ बाइट्स पे ही करते जाना है, तो फिर हमें चीज़ों को, नंबर्स को समझने में भी मुश्किल आएगा। ओके, सो देयरफॉर ये किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इन सब का निर्माण हुआ। ओके, एंड इनका इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो ये इस तरह से होगा, KB होगा, ठीक है, MP होगा, GB होगा, TB होगा। ओके, सो ऐसा होगा। नाउ सो I/O devices to give and to get. We have learnt about input-output devices in earlier classes as well, और हमने पिछले क्लासेस में भी इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा है। और ये भी हम जानते हैं कि किस तरह से हमें डेटा को एंटर करना पड़ता है या फिर इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है ताकि हमें कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन मिले। और ये जो भी हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं डेटा को इनपुट करने के लिए, या फिर जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं हम उसे देखने के लिए, समझने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। ओके, सो उस तरह के चीज़ों को हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। ओके, और या फिर इसको I/O डिवाइसेस या फिर कंप्यूटर पेरिफेरल्स भी बोलते हैं। सो दे हैव कम इन अ वैरायटी ऑफ शेप एंड साइजेस। नाउ लेट अस हैव अ लुक। और अभी हम लोग आने वाले क्लास में हम लोग इनपुट डिवाइसेस को पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिवाइसेस इनपुट होते हैं। ओके, और वो क्यों हैं, ताकि आप इस चैप्टर के अंदर में ये समझ सके कि आपको कोई तकलीफ ही ना हो कि आपको कभी भी कोई भी तुरंत से अगर आपको पूछे कि इस कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस या और आउटपुट डिवाइस, तो आप तुरंत उसको बता सके कि अच्छा ये क्या है। ओके, सो विल look at the input and output devices in the next chapter. Okay, thank you.